हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 3 यूनिट 1 अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अरस्तु के बारे में दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं, क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम इसके संविधानों का वर्गीकरण इसने किस प्रकार से किया है, इस बात का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने संविधान की व्याख्या 2 रूपों में की है। सर्वप्रथम वह कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। अरस्तु की संविधान की जो रचना है वो करीब 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अरस्तु ने जो अपनी परिभाषाएं दी है उसका कुछ विश्लेषण इस प्रकार है। अरस्तु कहता है कि संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। संविधान राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा ही राज्य की रूपरेखा एवं राज्य का आकार प्रकार सुनिश्चित होता है। संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है। ऐसे प्रश्नों का कि राज्य को सार्वभौम सत्ता एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों अथवा अनेक व्यक्तियों में निहित है, इस प्रकार का उत्तर हम राज्य के संविधान के आधार पर ही दे सकते हैं। अरस्तु ने कहा है कि संविधान राज्य का सार है। संविधान के आधार पर ही राज्य का निर्माण तथा अंत होता है। विशिष्ट प्रकार के संविधान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका एक अनिवार्य परिणाम होगा उस विशिष्ट प्रकार के विधान के आधार पर निर्मित राज्य की समाप्ति। अरस्तु कहता है कि संविधान संबंधी जो उसके विचार हैं वो कहता है कि राज्य और संविधान में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वास्तव में अरस्तु से पूर्व संविधान और राज्य को पृथक पृथक अलग अलग वर्णित नहीं किया गया था, लेकिन जहाँ एक और अरस्तु राज्य और संविधान के बीच अंतर करता है, वहीं दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, यदि प्रजातंत्रात्मक विधान में परिवर्तन करके उसे कुलीनतंत्रात्मक विधान बना दिया जाए तो इसका अनिवार्य परिणाम होगा प्रजातंत्र राज्य का विनाश एवं कुलीनतंत्र का उदय। इस प्रकार अरस्तु संविधान के वर्गीकरण को ही राज्य का वर्गीकरण कहता है, जो कि अरस्तु में अंतर्विरोध वास्तव में अरस्तु में एक अंतर्विरोध दृष्टिगोचर होता है। अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है वो 2 आधार पर किया है। पहला संख्या के आधार पर, दूसरा लक्ष्य के आधार पर। संख्या के आधार पर जो उसका वर्गीकरण है वो यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। वहीं लक्ष्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जो उसका वर्गीकरण है उसका यह तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। अरस्तु ने अपने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यकों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के 3 भेद किए हैं। और दूसरे आधार पर जो उसने अपना वर्गीकरण किया है, यानी कि लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर, उसमें अरस्तु ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों, स्वाभाविक और विकृत रूप का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है उसको हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि उसका प्रथम आधार है संख्या, शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या, और दूसरा आधार है नैतिक आधार, यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य, जो भी हमने जस्ट पढ़ा। तो एक व्यक्ति का शासन एक तंत्र या राजतंत्र है, ये इसका स्वाभाविक रूप है। और इसका जो विकृत रूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो है निरंकुश तंत्र। वहीं कुछ व्यक्तियों का जो शासन है वो कुलीन तंत्र है, और इसका विकृत रूप है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। और अनेक व्यक्तियों का शासन प्रजातंत्र या बहुतंत्र है,
इसका बिगड़ा हुआ रूप है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। अब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसमें है राजतंत्र। राजतंत्र क्या है? अरस्तु के अनुसार राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। राजतंत्र था राजा का शासन। इसमें किसी भी राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथों में होता है। इसमें राजा का लक्ष्य प्रजा की सामान्य भलाई होता है। यह आदर्श व्यवस्था है। इसमें शासक को सब सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, मतलब कि जो राजा होता है वो सारे गुणों से युक्त होना चाहिए। प्रजा का हित ही उसका सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। यह शासन प्रणाली सर्वोत्तम आदर्श होने पर भी क्रियात्मक नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्वगुण संपन्न शासक मिलना आसान नहीं है, और यदि वह मिल भी जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार का गुण संपन्न व्यक्ति होगा। अतः राजतंत्र विकृत होकर निरंकुश तंत्र या तो तानाशाही में परिणित हो जाता है। इसलिए अरस्तु का जो एक व्यक्ति वाला संख्या के आधार पर जो उसका क्लासिफिकेशन है, एक तंत्र या राजतंत्र, उसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र या तानाशाही तंत्र। इसको इसने 5 भागों में इसने बांटा है इसको, जिसमें स्पार्ट मॉडल का राजतंत्र, बर्बर जातियों में पाया जाने वाला राजतंत्र, तानाशाही अथवा निर्वाचित राजतंत्र, वीर युग में राजतंत्र और संपूर्ण निरपेक्ष राजतंत्र। इसके बाद आता है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र किसे कहते हैं? अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र राजतंत्र का वह रूप है जिसमें शासक शासितों के हितों की उपेक्षा करके केवल अपने हित में शासन करता है। इस शासन की कई विशेषता है। यह राजतंत्र का विकृत रूप है। यह एक प्रकार की तानाशाही है। यह धूर्तता, धोखे द्वारा कानून की चिंता न करते हुए स्वहित पर आधारित होता है। इसके भी 3 प्रकार हैं, जैसे कि जिसमें राजा संयम का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है। दूसरा है राजा धन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है। और तीसरा है कानून की पूर्ण उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी आचरण करता है। नेक्स्ट आता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र से अरस्तु क्या तात्पर्य है? जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो तथा जहां शासन सत्ता का प्रयोग विधि अथवा कानून के अनुसार होता है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। इसमें कानून की संपूर्ण उपस्थिति रहती है। कुलीन तंत्र भी राजतंत्र की भांति बुद्धि, गुण तथा संस्कृति द्वारा संचालित कानून प्रिय शासन प्रणाली होती है। नेक्स्ट इज धनिक वर्ग तंत्र। इसमें संपन्न एवं कुलीन लोग शासन का संचालन करते हैं और वे अल्पमत में होते हैं। इसमें सत्ता संपत्तिशाली वर्ग के हाथों में होती है। इन संपत्ति स्वामियों की संख्या अल्पमत में होती है। इस तंत्र में प्रत्येक कार्य का आधार व्यक्तिगत लाभ होता है। अरस्तु धनिक वर्ग तंत्र को पूर्णतया त्याज्य एवं घृणित, सर्वथा अस्थायी मानता है। नेक्स्ट इज सर्व प्रजातंत्र, अर्थात संपूर्ण जनता का तथा सारी जनता के लिए हित के लिए किया जाने वाला शासन सर्व प्रजातंत्र है, जो कि मध्य मार्ग है। नेक्स्ट इज प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र। अरस्तु प्रजातंत्र का आलोचक है। इसमें धनी, निर्धन, पढ़े लिखे, विद्वान, मूर्ख बराबर समझे जाते हैं। सभी को समान मताधिकार है, किंतु अधिकारों की यह समानता और स्वतंत्रता शीघ्र ही नियंत्रण के अभाव में उच्छृंखलता और अराजकता में परिणित हो जाती है, जो कि नागरिक जीवन को असंभव बनाती है। तो इस वीडियो में हमने संविधान का वर्गीकरण और अरस्तु के द्वारा बताए गए तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, प्रजातंत्र, भीड़ तंत्र, सर्व प्रजातंत्र के बारे में हमने जाना। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में संविधान की जो वर्गीकरण किया है उसकी आलोचना और इसका परिवर्तन का अध्ययन करेंगे।